सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमारा हिंदी का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने चैप्टर को रीड किया था, अब हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सो स्टूडेंट, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, ठीक है, और 2 बेलों की कथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न अभ्यास का। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी लेने के लिए कौन आता था? एक व्यक्ति आता था उनकी हाजिरी लेने के लिए। तो ये हाजिरी क्यों ली जाती थी? चलिए इसका आंसर है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि जो उसमें पशु कैद थे या कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके, कितने हैं और कितने नहीं हैं, और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कांजी हाउस में जो कैद पशु थे उसमें बंद कर रखे थे कांजी हाउस में, ठीक है, तो उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि उसमें जो पशु कैद थे उनकी संख्या का पता चल सके, कितने हैं और कितने भाग गए हैं, या फिर ये भी पता चल सकता है कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया या फिर मर तो नहीं गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? हमने देखा था जब दोनों बैल बाहर खड़े थे तब छोटी बच्ची उनके लिए रोटियां लेके आई थी, है ना। चलिए इसका आंसर क्या है? अब देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया है। इसका आंसर है छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। ठीक है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसको पता है कि माँ क्या होती है। उसकी माँ नहीं थी और उसको माँ के बिछड़ने का गम था, इसलिए वह जानती थी। जब उसने हीरा मोती की व्यथा या उनकी दोनों की कंडीशन देखी, उसने व्यथा देखी, तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। किनके प्रति? हीरा मोती के प्रति। जैसे उनको जिस कंडीशन में उनको देखा, उनकी व्यथा या गाथा सुनी उनकी, तो उनको देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ आया। किसके मन में? लड़की के मन में, छोटी बच्ची के मन में। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं। उसको ये लगा कि ये भी मेरी तरह अभागे हैं, यानी कि इनके भी माता पिता नहीं हैं। ठीक है, और अपने मालिक से दूर हैं। उसको लगा कि ये अपने मालिक से दूर हैं और मेरी ही तरह अभागे हैं। तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है, उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं? कौन कौन से नीति विषयक मूल्य हैं जो उभर कर आते हैं, जिनका हमें बैलों के माध्यम से पता चलता है? ठीक है, इसका आंसर है, तो इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है,
विपत्ति के समय यानी कि मुसीबत के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। ये भी हमने देखा कि हीरा मोती में किस प्रकार से प्रगाढ़ मित्रता थी दोनों में, ठीक है। दोनों मान लीजिए एक मुसीबत में था तो दूसरे ने किस प्रकार से उसका साथ नहीं छोड़ा। इससे हमें किस बात की शिक्षा मिलती है, हमें पता चलता है कि विपत्ति के समय हमेशा हमें क्या करना चाहिए, मित्र की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, विपत्ति के समय हमेशा हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। आज़ादी या स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब हम संघर्ष करेंगे या उसके प्रति एक्टिव या सजग रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरा है अपने समुदाय अपना जो ग्रुप है अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फोर्थ है आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। आज़ादी को पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ी जो भी तकलीफ़ हो या संघर्ष हो उसे करना चाहिए, तभी उसको आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इस कहानी में हमने देखा कि प्रेमचंद में जो गधा है, गधे की कौन कौन सी स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी कि उसके प्रति जो रूढ़िवादी अर्थ है मूर्ख का प्रयोग ना कर, यानी कि जो सब लोग गधे को मूर्ख बोलते हैं उसका प्रयोग ना कर उन्होंने किसी और नए अर्थ की ओर संकेत दिया है, ठीक है। इसका आंसर देखें। देखिए प्रेमचंद ने, जो लेखक हैं प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता यानी कि उसमें किस प्रकार से सहनशीलता होती है, हमने पढ़ा था कि गधे को जब दोनों बैलों ने दीवार गिरा दी थी, है ना, फिर भी जो कांजी होश था उसमें जो गधे थे सारे जानवर भाग निकले थे लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे थे। उनमें सहनशीलता थी, उनको विश्वास था कि अगर बाहर निकले तो पकड़े हो जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है यहीं रहें, कभी ना कभी तो छूटेंगे यहाँ से। तो उनमें क्या थी, सहनशीलता थी। और दूसरा उनमें सीधापन था, चाहे जैसे बोल दो उनको, चाहे जैसा हमने कहानी में पढ़ा था कि उनको जैसा भूसा डाल देते हैं, जो भी डाल देते हैं वो अपने आप ही खा लेते हैं बिना नखरे किए, ठीक है। तो दूसरा उनमें क्या है, सीधापन है। तीसरा है क्रोध ना करना, ठीक है। हानि लाभ सुख दुख में एक जैसे रहना या फिर समान रहना। तो आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर, प्रेमचंद जी ने उन्हें बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि गधे को कौन सा रूप दिया गया है, तो गधे को किसका रूप दिया गया है, संत स्वभाव का प्राणी, यानी कि गधे किस स्वभाव के होते हैं, संत स्वभाव के, ठीक है। तो गधे को क्या स्थान दिया गया है, संत स्वभाव का प्राणी करार दिया गया है, जो बहुत ही अधिक सीधा होता है। सीधेपन के कारण लोग क्या करते हैं, उसे बेवकूफ़ समझते हैं, या सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती में गहरी फ्रेंडशिप थी या मित्रता थी। इसका आंसर देखें। आंसर है
हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ठीक है, शारीरिक हाव भाव के माध्यम से ये अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दोनों सूंघते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और फिर चाटते हैं। तो दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, हमने देखा था कि जैसे ही दोनों बैलों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता था तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरों को कम बोझ करने की चेष्टा करते थे। दोनों क्या करते थे, हीरा सोचता था कि नहीं मोती के ऊपर ज़्यादा बोझ है, इसलिए वो अपने ऊपर ज़्यादा बोझ रखवाने की कोशिश करवाता था। ठीक है, और मोती सोचता था नहीं उसके ऊपर ज़्यादा है। तो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे कि कहीं उस पे वज़न ना ज़्यादा आ जाए, कहीं उस पे वज़न ज़्यादा ना आ जाए। नाद मतलब पशुओं का चारा डालने का जो पात्र होता है उसे नाद कहा जाता है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते थे। मतलब जैसे ही उनको चारा पानी डाला जाता था तो वो क्या करते थे, दोनों एक ही साथ में उस नाद में मुंह डालते थे और उसके बाद खाने पीने के बाद दोनों साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। अगर एक ने मुंह हटा लिया, वो नहीं खाएगा तो दूसरा भी नहीं खाता था। ठीक है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया। जब कुछ लोग आए थे खेत में, जब वो मटर खा रहे थे उसके बाद कुछ लोग आए थे खेत में उनको पकड़ने के लिए, तब हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था। जैसे ही मोती के जो पैर थे, खुर थे मोती के पैरों के खुर, तो वो क्या है कीचड़ में या फिर उस मिट्टी में गड़ जाते हैं। वहाँ सिंचाई की वजह से क्या होता है, मिट्टी गीली थी, इस वजह से क्या है मोती के पैर उसमें फंस जाते हैं। लेकिन हीरा तभी वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही मोती पकड़ा जाता है हीरा दोबारा से लौट के उसके लिए आ जाता है। अब क्या होता है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती का पकड़ा जाना या फिर पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं लौट आया। इसे कहते हैं मित्रता। अपने दोस्त के लिए वह वहाँ से दोबारा से लौट आया, जबकि वो क्या है भाग निकला था, वो रोड पर पहुँच चुका था। अब काजी हौस की जो दीवार थी उस दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कवि का क्या दृष्टिकोण है इन पंक्तियों के माध्यम से? आंसर है हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दें। हीरा और मोती भले ही इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के में किस तरह व्यक्त किया गया है। चलिए, तो प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। किसके माध्यम से? हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से बहुत प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर और कहीं नहीं रहना चाहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह या फिर प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वह भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष या फिर गुस्सा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। हमने देखा था कि काजी होते जैसे ही जानवर भाग निकलते हैं तो दोनों बैल आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक है, गुप्त भाषा में। तो दोनों कहते हैं कि इतना तो कर ही दिया कि हमने 8-10 प्राणियों की जान बचा दी, कम से कम ये तो हमें दुआ देंगे, ठीक है। तो इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताना है कि इस कथन में क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए, आंसर है मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। फर्स्ट है, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए का अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य उससे वंचित है। खा उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन सा मिल गया। कब मिल गया था? जब वो बालिका उनके लिए रोटी लेकर आई थी। आंसर है का हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त या संतुष्ट हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? इसका आंसर आपको लगाना है क्योंकि। का, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। विच इज द राइट आंसर? कौन सा है इसमें से? कौन सा आंसर है इसमें से? हमने पढ़ा था कि वह हीरा मोती के जो व्यवहार था हीरा मोती का, उससे देखकर वह बहुत दुखी था। तो इसका आंसर क्या आएगा? वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। रचना और अभिव्यक्ति के जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।